साथ मैं हूं विवेक। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन है, तो खबर को जरा बैठकर समझिएगा। अगले आधे घंटे में हम आपको सभी बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, खबरों के मायने समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले झट से देख लीजिए आज की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो इस स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कौन सी बड़ी खबरें हैं। कैसे बढ़ी लालू परिवार की मुश्किल, ये पहली खबर होगी। दूसरी स्लाइड है, दूसरी खबर यह है, पीके के झाड़ू मारकर भगाने वाले बयान को आप समझने वाले इस आधे घंटे के दौरान। तीसरी खबर है, अति पिछड़ा वोटर को साधने की कोशिश को भी जरा समझना होगा। चौथी बड़ी खबर है, शराबबंदी वाले बिहार में शराब कैसे मिल रही है। पांचवी खबर, अयोध्या के रिकॉर्ड वाली दिवाली भी आप देखने वाले हैं। तो कई ऐसी खबरें हैं जिन्हें आप समझेंगे। 5 बड़ी खबरों का जिक्र इस स्क्रीन पर हमने आपको कर दिया, लेकिन सबसे पहले नीतीश पर प्रधानमंत्री ने जो हमला बोला है, तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश पर जमकर अपने भड़के हैं प्रधानमंत्री, और विधानसभा में दिए गए नीतीश के बयान पर प्रधानमंत्री भड़के और जीतन राम मांझी को अपमानित करने का उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले रामविलास पासवान को भी अपमानित करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने। दलितों को अपमानित करना नीतीश कुमार की आदत है, ये बातें प्रधानमंत्री ने कही है। और कांग्रेस और नीतीश दलितों का अपमान करते हैं, ये बातें भी उन्होंने कही। जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी, तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। जल्द ही तो नीतीश पर जमकर भड़के हैं पीएम मोदी, और जीतन राम मांझी को भी उन्होंने कोट किया। जीतन राम मांझी पर सदन में किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा, उन बातों का जिक्र कर रहे थे। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना से चुनावी रैली में सीधा नीतीश कुमार पर हमला किया, खासकर 2-3-4 दिनों से जो चीजें चल रही हैं सदन के अंदर, उन बातों का उन्होंने जिक्र किया। क्या रिएक्शन है इस पर? अब उठाया पहाड़ के नीचे। अभी तक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एजेंडा सेट करते थे, अब बिहार के एजेंडा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना में आना पड़ा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रति प्रेम बहुत है, तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए ना। काहे नहीं बना देते? जनक राम को काहे नहीं विपक्ष का नेता बना दिए? रामविलास पासवान जी का सम्मान कौन फेंकवाया था? द्रौपदी मुर्मू का अपमान किसने किया? रामनाथ कोविंद से संसद भवन का शिलान्यास नहीं करवाया, और उससे भी बड़ी बात, जनगणना नहीं करवाया। आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दलितों को मिलने वाला जो आरक्षण है, वह आरक्षण 10 वर्षों के जनगणना पर होता है, उस पर संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, वो बंद कर दिया। और SC/ST अधिनियम में कौन संशोधन किया था?
यही नरेंद्र मोदी जी है ना। तो चूंकि बिहार से जो ये अपने आप को अति पिछड़ा कहे थे कन्नौज में, या बताइए तो अति पिछड़ा कहाँ गुजरात में है? ये मोड़ घाटी जाति के हैं जो 41% 1931 में पढ़ा लिखा जाती था, 41% छुआछूत में विश्वास करता था। वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनने पर पिछड़ा शामिल कर लिए। इनकी सारी कलई खुल गई है और इसीलिए ये जातिगत जनगणना ये तो करा दीजिए ना भाई, आरक्षण की सीमा बढ़ा दीजिए। जातिवाद का आरोप अगर लगा रहे हैं तो आपने अपनी जाति कैसे बता दी अति पिछड़ा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और बिहार का जख्म जो है ना वो गहरा असर कर रहा है इनको। और मनोज शर्मा मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी आप रुकिएगा जरा। मनोज शर्मा जी, कई बातें आज प्रधानमंत्री कही, लेकिन नीरज जी जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी लाइन पर ही हैं और वो आपकी बातों को सुन पाएंगे। अगर आपने सुना होगा उनकी बातों को तो आप रिएक्शन दे सकते हैं कि नीरज कुमार ने कहा कि कई बातों का उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने बिहार से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र किया, उन नेताओं का जिक्र किया जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन उल्टे उन्होंने कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए क्या है कि पिछले कई दिनों से जब से ये एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ में गए हैं तो नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के लोगों का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यही ऊंट हो गए हैं और ऊंट होके इनको ना अपनी जमीनी हकीकत का पता नहीं है। जिस शब्दों का प्रयोग इनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, चाहे अभी जो नीरज जी ने किया, जो अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह करते हैं, और जो नीतीश कुमार तो उससे मर्यादा का सारा सीमा ही तोड़ दिया। उन्होंने विधानसभा के पटल पे कार्रवाई के अंदर में जो बातें कही हैं वो कहीं से एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। और जिस हिसाब से इन लोग अपनी अज्ञानता की बात करते हैं, मुझे बड़ा ही खेद होता है कि जदयू के लोग अहंकार के साथ में अज्ञानता की भी सीमा पार कर रहे हैं। अब जो नरेंद्र मोदी जी के जाति के बारे में सवाल, अभी तो हम लोग दलित के बारे में उठा रहे हैं। ये दलित का जो मुद्दा है, दलित जो इससे क्या किया लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने और इसके पहले कांग्रेस ने, आज जो बिहार में जो गन्ना की रिपोर्ट आई, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, 50% से ऊपर दलित आज भी गरीब है। सबसे अधिक निरक्षरता उनमें है, सबसे अधिक हस्ताक्षर करने वाले कम लोग पाए गए उसमें। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इतने वर्षों बिल्कुल। मनोज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नीरज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित कात्याल को अरेस्ट किया है, जिससे बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। अमित कात्याल लालू फैमिली के बेहद खास बताए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासत क्यों तेज है, देखिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेहद करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट करने के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया। ईडी ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर अदालत ने 16 नवंबर तक ईडी रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू तेजस्वी के करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट किया है। कोर्ट में ईडी की दलील थी कि सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। केस में 7 जमीनें ट्रांसफर की गई। तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार के दौरान ये नौकरियां लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच दी गई थी। सीबीआई ने एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी को आरोपी बनाया है। कंपनी के जरिए हवाला का पैसा ट्रांसफर किया गया, ऐसा आरोप है। इसी कंपनी के जरिए दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। अमित कात्याल पर लालू फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप है। समन जारी करने के बाद भी अमित जांच में शामिल नहीं हुआ था। अब लालू के करीबी की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज है। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर रही है, पर विपक्ष डरने वाला नहीं। ईडी है, सीबीआई है, इसका क्या काम है? जब जब चुनाव आएगा तो छापा लगेगा, तो पूरा देश जानता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो अभी तो छापा पड़ेगा, और पड़ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, इससे कोई डरने वाला थोड़ी है। न देश की जनता डरेगी और न जो नेता है विपक्ष में वो डरेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपों में घिरे लालू फैमिली की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि लालू, राबड़ी, मीसा भारती के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी लगातार एक्शन मोड में है। किसी भी कीमत पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाने के गंभीर आरोपों की जांच को तेज रफ्तार से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू फैमिली पर सीबीआई और ईडी के शिकंजे को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब की आज से बढ़ी लालू फैमिली की मुश्किलों को जरा समझते हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला तूल पकड़ रहा है। लालू फैमिली पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और तब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का खुलासा हुआ। अब 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और ईडी ने लालू तेजस्वी के खास अमित कात्याल को पकड़ा। कोर्ट ने 16 नवंबर तक की रिमांड ईडी को दी है और अमित कात्याल पर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि अमित जांच में सहयोग करेगा। अमित लालू फैमिली से जुड़े कई राज भी खोलेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और पहले लालू राबड़ी के साथ मीसा भारती पर केस था। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। इधर सीबीआई के साथ ही ईडी सख्ती से जांच कर रही है और कई संपत्तियों को जांच एजेंसी ने अटैच भी किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में लक्ष्मी लाना है तो लूटने वाले नेताओं को झाड़ू लेकर भगाना होगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासी बवाल है। बीजेपी ने पीके के बयान का समर्थन किया जबकि महागठबंधन के नेताओं ने पीके पर निशाना साधा। जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, अगर अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है उन सबको झाड़ू लेकर भगाना होगा, ये कहना है जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का। जन स्वराज अभियान के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे प्रशांत किशोर ने मधुबनी में लोगों से कहा, इसी बिहार में 12 से 15 हजार के रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके पहले चाहे आपकी जाति का हो या किसी और जाति का, जिन नेताओं ने भी बिहार को लूटा है उन्हें झाड़ू लेकर भगाना होगा। जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है तो अपने जात का हो कि धर्म का झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। न तो आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। बीजेपी ने खुलकर तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में पीके के बयान का समर्थन किया है। और जो भी जाति पाति करते हैं और जातियों को लड़ाने का काम करते हैं उनको इस दिवाली में झाड़ू मार कर सही में हटाना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं ने प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया है। भाई सामाजिक व्यवहार में जातिवाद कहीं बचा नहीं है। जो आरक्षण है वो इसलिए है कि सिस्टम में, शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था में लोगों को उनका अधिकार दिया जा सके, सबको उनकी भागीदारी दी जा सके। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी की तरह असंवैधानिक बातें कह रहे हैं। राजनीति के किशोर प्रशांत किशोर जी का जो बयान है वो संविधान विरोधी बयान है। उन्होंने संविधान को झाड़ू लगाने जैसी बातें उन्होंने कह दी है और संविधान के विपरीत संविधान के विरुद्ध कौन बात करता है, किसकी विचारधारा है? आरएसएस और बीजेपी की है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि महागठबंधन सरकार शोषित वंचितों के हक और अधिकार को बढ़ाने की बात कह रही है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर जैसे पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग बौखला गए हैं। जिनको राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित रखने के लिए खबरों में बने रहने का जो शौक है, उसी के अंतर्गत इस तरह का बयान दे रहे हैं। जन स्वराज के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर काफी मुखर होकर बिहार के नेताओं पर हमला बोलते हैं। अब इसका उन्हें सियासी फायदा कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर के झाड़ू मारकर भगाने वाले बयान को जरा समझिए। प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। बिहार में अपने लिए सियासी जमीन की तलाश भी कर रहे हैं। जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच बातचीत करते हैं, संदेश दे रहे हैं। बिहार के पिछड़ेपन की बात कर सरकारों की पोल खोलते हैं। लालू नीतीश से लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर हमले करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार नेताओं पर तंज भी कस रहे हैं और ऐसे नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर करने की बात कहते हैं। बिहार को पिछड़ा बनाने के जिम्मेदार लोगों पर प्रशांत किशोर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के शासनकाल की याद लोगों को दिला रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर सियासत गर्म है।
बिहार में जातिगत गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद सबसे बड़ी जाति के तौर पर उभरे अति पिछड़ा को अपने पाले में करने की कवायद तेज हो गई। ऐसे तो तमाम पार्टियों की नजरें इस वोट बैंक पर हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने सबसे ज्यादा जोर इसी वोट बैंक पर लगा दिया है। बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर देश की सियासत में हलचल तेज कर दी और इसी के साथ बिहार की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई। पर इस बीच बिहार में सबसे बड़ी आबादी के तौर पर उभरे अति पिछड़ा वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम सियासी दलों की निगाहें टिक गई हैं। हमारे अति पिछड़ा समाज के तमाम लीडर जो हैं अति पिछड़ा के बीच में जाएंगे और जो अति पिछड़ा कार्य के लिए जो हमारे नेता ने जो काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का हमारे नेता, हमारे अति पिछड़ा समाज के नेता काम करेंगे। बीजेपी भी लगातार अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। पार्टी इस वर्ग के लिए आरक्षण के दायरे को 25 से बढ़ाकर 30% तक करने की मांग कर ये संदेश देना चाहती है कि पिछड़ों का वोट कमल के साथ है, जबकि जेडीयू दावा करता है कि कुछ भी हो जाए अति पिछड़ा वर्ग नीतीश जी के ही साथ रहने वाला है। ईबीसी वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि इनकी आबादी विभिन्न भागों में बटा है और 112 जातियों में बटा हुआ है, तो इनकी आरक्षण जो 25% की गई है इसको बढ़ाकर 30% के आसपास करना चाहिए। 4 से 5% इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया सरकार से, सरकार ने कहा जो हमने पारित किया है विधानसभा में उसी को पारित करने का आग्रह किया, तो फिर हम लोगों ने आग्रह को स्वीकार किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में हर समाज के लोगों के लिए विकास का काम किया है, लेकिन उसमें जो समाज के दबे कुचले लोग रहे हैं उन लोगों के लिए भी बराबर विशेष रूप से विकास का काम करने का किया है और उसके लिए काफ़ी योजनाएं भी उन्होंने बनाई है। पंचायती राज में अति पिछड़ों के लिए आयोग का गठन, अति पिछड़ा विभाग का निर्माण उन्होंने किया सरकार में। अति पिछड़ा वर्ग पर आरजेडी की भी नजर है। पार्टी के लिए अहम रहे इस वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिशें लगातार तेज हो रही है। बिहार ही नहीं देश की राजनीति में उन तमाम लोगों की भूमिका ज्यादा सक्रिय होगी जो खास कर करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं, जो अपने समानुपाती प्रतिशत से बहुत पीछे हैं। बिहार ने एक आंकड़ा जारी किया, देश के लोगों की आंखें खुली। अभी तो मौका पर्व त्योहारों का है, पर फेस्टिव सीजन खत्म होते ही अति पिछड़ा को लेकर सियासत और भी तेज होने वाली है। सभी पार्टियों का फोकस अति पिछड़ा वोटर पर है, क्योंकि 24 की लड़ाई में यही वर्ग निर्णायक साबित भी होने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।